सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए, लेकिन कम टाइम में। अगर आप कम टाइम में करते हैं, आपको नहीं आता है, तो हम बताते हैं कि इसको कैसे करना था। समझ रहे हो दोस्तों? चलिए शुरू करें। आइए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन बहुत मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों साइन आपको अगर आ गया, आप अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन निकालना समझ जाते हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसान समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या था दोस्तों? आइए, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन को आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन ही मैटर करता है। क्या करा दोस्तों? तो इसके x के साइन दोनों क्या है? माइनस के हैं, प्लस के हैं। अब x के दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। जहां माइनस प्लस होगा, दोनों साइन प्लस। आगे भी बताते हैं। लास्ट वाला नंबर को देखिए, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 8 आता हो, तो समझ रहे ना? आइए दोस्तों, तो 6 और 6 दूनी 12। समझ रहे ना? चलिए, y में क्या पड़ा दोस्तों? दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 3 और 3। अब कंपेयर करना है। जब कंपेयर करिएगा तो सोचिए x को y के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं लगता कि 6 इन दोनों से बड़ा है? दोस्तों इसमें 6 फिर से बड़ा है, लेकिन 2 इन दोनों से छोटा नहीं है दोस्तों। तो एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा। जहां दोनों में एक एक बड़ा, आंसर CND लगाइएगा और आगे चला जाना है। समझ रहे? दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एकदम आसान है, बहुत मजा आने वाला है। हम एकदम बेसिक से आपको ले चल रहे हैं, बताते हुए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बेसिक से आप सीखेंगे तो आपको आएंगे भी। समझ रहे ना? और अब तो सॉरी दोस्तों, अब तो एक दो दिन के बाद आपको दोस्तों RBI असिस्टेंट के एकदम फुल बेसिक से तैयारी कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, आइए। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों, माइंड को टेंशन मत दीजिए। आइए, हमने क्या था दोस्तों? इक्वेशन को साइन को देखिए, दोनों साइन प्लस के हैं, तो x के दोनों साइन बदल करके प्लस के हो रहे हैं दोस्तों। बदलने के बाद समझ रहे हैं ना? लास्ट वाले नंबर को देखिए, a इंटू बी को रहा है दोस्तों 72, और a प्लस बी हो या a माइनस बी दोस्तों 17। तो 9 और 8। क्या समझ में आया? y में क्या करा दोस्तों? अच्छे से समझिएगा कि दोनों साइन माइनस के एंड प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके प्लस हो रहे हैं। 10 और 8, 10 8 80, 10 8 18। अब जब कंपेयर करिएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, एक बार 9 बड़ा हो रहा है 8 से, एक बार 8 और 8 तो बराबर हो रहा है, लेकिन दोस्तों 8 और 9 दोनों से 10 बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है या नहीं? बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है दोस्तों। साइन जैसे ही बड़ा होगा दोस्तों, आंसर सी कि एक बार 9 8 से तो बड़ा हो रहा है, लेकिन 8 से एक बार 10 भी बड़ा हो रहा है। दोनों साइड बड़ा। अब दोनों साइड बड़ा दोस्तों, तो साइन उल्टा, आंसर CND लगाना है और आगे बढ़ जाना है। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है। इससे इजी आप क्या लेंगे?
अब आप खुद बताइए दोस्तों कि इससे बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? जल्दी दोस्तों, इससे बेसिक पूछे ही नहीं जाते। समझ रहे हैं ना? लेकिन कम टाइम में, हम आपको हमेशा कम टाइम में कहते बनाने के लिए। कम टाइम में इसलिए बनाना है दोस्तों कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साइन बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। आइए दोस्तों, तीसरा में क्या पढ़ा दोस्तों कि x के दोनों साइन प्लस के हैं माइनस के भी। आइए दोस्तों अच्छे से समझिए, ध्यान से। हमने क्या कहा दोस्तों? आइए दोस्तों अच्छे से समझिए। x के दोनों साइन प्लस के हैं और माइनस के हैं। अब प्लस माइनस के हैं तो x के दोनों साइन बदलेंगे। यहाँ दोस्तों y के दोनों साइन माइनस के। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों के साइन लास्ट वाला नंबर दोस्तों अगर माइनस का है, दोनों इक्वेशन में यहां भी लास्ट में माइनस, यहां भी लास्ट में माइनस। आंसर आंख बंद करके CND लगाना है और चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। क्या समझ में आया? इसमें कोई टाइम ही नहीं लगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आसानी से सॉल्व कर, एकदम माइंड को कूल रखना है, नो डिस्ट्रैक्शन। किसी भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एकदम माइंड को शांत रखना, क्योंकि यहाँ नंबर के गेम्स होते हैं। नहीं हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ नंबर के बारे में जिसको नंबर पता है वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। आइए दोस्तों कोई बात नहीं, आइए समझने की कोशिश करें। 30 पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करिए। 35 और 12 मतलब अप्रॉक्स में 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 12 दिया 36 दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 को 3 से गुना करिएगा 75, 15 घटा दीजिएगा इसमें से तो 60 x बराबर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से डॉट क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए, घबराइए नहीं। देखते हैं आप अब होता है या नहीं। चलिए दोस्तों हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? एकदम आसान, इतना आसान मजा ही आ जाएगा करने। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों कोई बात नहीं, 5वां क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। 17.97 का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 324। 19 का स्क्वायर 361। 36 6 का होता है, 6 इसमें जोड़ दीजिएगा 330। 20 का स्क्वायर 400 में से 730 में से घटा दीजिए। 1 घटाइएगा तो 9, 12 में से 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा। 369x बराबर। क्या समझ में आया 5वां क्वेश्चन दोस्तों? 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।